विशाल वट वृक्ष की छाया, सौनक आदि ऋषि विराजमान हुए। वट का वृक्ष है ना, उसका प्रथम गुण क्या है? वट वृक्ष में है क्या कि वो सर्दियों में यदि उसके नीचे बैठो तो ठंड नहीं लगती है, और गर्मी में यदि बैठ जाओ तो गर्मी नहीं लगती है। इसलिए सौनक आदि ऋषि वट वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। या तो यही सोच करके विराजमान हुए होंगे कि इसका ये रीजन है कि गर्मी में वट वृक्ष के नीचे यदि आप बैठना, प्रैक्टिकल करना, तो आपको एसी जैसी ठंडी हवा वहां से आएगी, और सर्दी में बैठो तो गर्म लगने लगेगा। और या फिर दूसरा कारण ये सोच करके ऋषिगण वट वृक्ष के नीचे बैठे कि वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वट के पत्ते पर भगवान कृष्ण का निवास है। हर वट पत्ते पर श्री कृष्ण विराजते हैं, और रूप कौन सा है? बाल कृष्ण का, अपने पैर का, अपने चरण का अंगूठा पीते हुए ये सुंदर स्वरूप भगवान का वट के पत्ते पत्ते पर विराजमान है। इसलिए ऋषि गणों ने वट वृक्ष को चुना होगा, इसी कारण, यही कारण रहा होगा। वट वृक्ष के नीचे सौनक आदि ऋषि विराजमान होते हैं। अब उन्होंने पुनः फिर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, आपने स्थान तो सुंदर बतला दिया, वट वृक्ष की सुंदर छाया, चक्र तीर्थ की स्थापना, नेम सारण्य का पवित्र क्षेत्र, लेकिन कथा सुनाने के लिए भी कोई सुंदर सा वक्ता भेज दीजिए। परमात्मा बोले कि अभी स्थान मैंने बतलाया है तो वक्ता भी मैं ही भेज दूंगा। सारे ऋषि गण वहां पर विराजमान हैं। थोड़ी देर में घूमते हुए वहां पर श्री सूत जी महाराज का आगमन हो गया। बोलिए श्री सूत जी महाराज की। सभी ऋषिगण सूत जी के सम्मान में खड़े हो गए। सबने सम्मान किया, लेट करके साष्टांग प्रणाम किया। अब ऋषियों की जो आयु है जी महाराज, किसी की तो 500 वर्ष की है, किसी की 100 वर्ष की है, किसी की 200 वर्ष की है। अब सूत जी की कहां बहुत छोटी आयु। सूत जी तो नौजवान है ना, छोटी आयु के, मात्र 20 वर्ष की आयु। अब 100 वर्ष का व्यक्ति कोई 20 वर्ष के को प्रणाम करे तो अटपटा लगता है ना जी। अब कहां ऋषियों की आयु 1000 वर्ष, 500 वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष। सूत जी महाराज को प्रणाम किया तो सूत जी को संकोच लगा कि बाबा, आप लोग आयु में हमसे बहुत बड़े हैं, इसलिए आप प्रणाम न करें। सौनक आदि ऋषियों ने उत्तर दिया कि आयु में बड़ा हो जाना व्यक्ति बड़ा नहीं होता। ध्यान देना मेरी बात पर। आयु में बड़ा हो जाना व्यक्ति बड़ा नहीं होता है जी। तो बोले जो आयु में बड़ा नहीं है वो बड़ा नहीं, तो फिर बड़ा कौन है? बोले धन वृद्धा। ध्यान देना, धन वृद्धा। अच्छा एक बात बोलो, धन में कोई बड़ा हो तो क्या उसको आप बड़ा मानेंगे? लेकिन आज का तो युग है ना, कलयुग का प्रभाव है। अब तो धन जिसके पास है, जिसका टर्नओवर अच्छा चलता है वही बड़ा है जी, और जिसका टर्नओवर कमजोर है वो बड़ा नहीं है। बोलो है कि नहीं ऐसा?
है, जिसका घूमता रहता है वो बड़ा है। लेकिन धन वृद्धा, धन किसी के पास बहुत हो तो वो बड़ा नहीं है। बल वृद्धा या किसी के पास ताकत बहुत हो तो वो भी बड़ा नहीं है। दोनों बात ध्यान से दीजिएगा। धन का बड़ा होना बड़ा नहीं होता। धन बड़ा नहीं हो, धन बढ़ने से व्यक्ति बड़ा नहीं होता और बल बढ़ने से भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता। हम तो कहते हैं व्यक्ति का धन कम हो लेकिन मन महान हो। धन कम हो चलेगा, कोई टेंशन नहीं, लेकिन मन यदि महान नहीं है तो नहीं चलेगा। तो धन का बड़ा होना व्यक्ति बड़ा नहीं। धन वृद्धा, बल वृद्धा। अब कोई बल में बड़ा हो तो वो भी व्यक्ति बड़ा नहीं है। आयु वृद्धा तथैव च, आयु में कोई व्यक्ति बड़ा है तो ऋषिगण कहते हैं वो भी बड़ा नहीं। धन में बड़ा हो वो बड़ा नहीं, बल में बड़ा हो वो बड़ा नहीं, आयु में बड़ा हो वो भी बड़ा नहीं है। तो बोले बड़ा कौन है? ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा, शिष्य किंकरा। जो ज्ञान का बड़ा है वही बड़ा व्यक्ति है। इसलिए आपको तो समस्त पुराणों का ज्ञान है? आपको समस्त पुराणों के ज्ञाता हो, इसलिए आप ही बड़े हो। सुंदर व्यास गादी का निर्माण हुआ, गाय के गोबर से लेपन किया गया है, कुशा का उस पर आसन डला, सूत जी महाराज साक्षात विराजमान हुए, सौनक आदि नीचे बैठे। आहा, सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कलयुग के प्रभाव को देखते हुए कि कलयुग के दोष कैसे नष्ट होंगे, कलयुग का जो प्रभाव है वो कैसे दूर होगा, कलयुग के दोष कैसे दूर होंगे। उसके बाद तदुपरांत उन्होंने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के विषय की चर्चा की। बोले कलयुग का दोष दूर कैसे होगा, भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, वैराग्य की प्राप्ति कैसे होगी। और यदि देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं, आज के युग में व्यक्ति के पास समय का अभाव है, समय कम है। यदि भक्ति करनी है तो सत्संग करो, कथा सुनो। ज्ञान चाहिए तो सत्संग करो, कथा सुनो। वैराग्य चाहिए तो सत्संग करो, कथा सुनो। सूत जी महाराज आसन पर विराजमान, कलयुग के दोषों का निवारण कैसे हो, सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किए हैं। लेकिन उससे पहले सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी का वंदन किया। गुरुदेव पधारे ना, इसलिए वंदन करना चाहिए। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगारी देना। ओ मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगारी देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। सूत जी महाराज व्यास गादी पर विराजमान, सौनक आदि ऋषिगण सभी उनके चरणों में बैठे हैं। गुरुदेव पधारे वंदन कर रहे हैं कि आप हमें कलयुग के दोषों से दूर करें। भक्ति क्या है इसको विस्तार से कहें। ज्ञान मार्ग क्या है ये भी बतलाएं, और वैराग्य क्या है ये भी बताएं। कलयुग के दोषों को देखते हुए ये प्रश्न गुरुदेव हमने आपसे किया है। क्यों? कलयुग में व्यक्ति की आयु बहुत ज्यादा नहीं होगी। संसारिक कार्य करते करते उसका जीवन निकल जाएगा। समय कम है, समय का अभाव होगा, तो वो परमात्मा को प्राप्त कैसे कर पाएगा? क्या करे वो? कहां जाए? हमारा प्रश्न है, पहले प्रश्न। अभी तो इससे आगे 6 प्रश्न और भी आएंगे, देखिएगा आप। ये तो घोर कलयुग को देखते हुए ऋषियों ने प्रश्न किए। गुरुदेव वंदन करते हुए नेत्र सजल है। इहो घोरे कलव प्रायो जीवस्व श्रुताम गत। इस घोर कलयुग में प्राणी अधर्म की तरफ जा रहा है, उसका जीवन निकल रहा है। धर्म की ओर नहीं, अधर्म की ओर बढ़ रहा है। उसका कल्याण कैसे होगा? बड़ी सुंदर बात। इसलिए और क्या बोले? करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले इसे पार लगा जाना। मैं शरण पड़ा तेरी मुझको अपना लेना। गुरुदेव
तो दया करके चरणों में जगा दे। ताली बजाइए आप लोग। हरि हरि बोल। क्या बोले, ध्यान से सुनिएगा। सौनक आदि ऋषि गुरुदेव की स्तुति कर रहे हैं और अपने भावों को भी साथ में रख रहे हैं। तुम सुख की सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन सहारे हो। गुरु और शिष्य का संबंध देखिए। आहा, भव से पार लगना है ना, संत चरणों का दर्शन है। संत से ही तो भगवंत मिलता है ना जी। है? जीवन में 3 चीजों की परम आवश्यकता है। बचपन में इन 3 व्यक्तियों का साथ मिले जीवन में, ध्यान देना। बचपन में माँ का साथ मिले। आहा, माँ जीवन को संभालती है। बचपन में माँ का साथ, जवानी आई तो महात्मा का साथ, और जब बुढ़ापा आए तो परमात्मा का साथ। बोलो है कि नहीं? इसलिए अभी गुरुदेव से विनती की जा रही है। सौनक आदि ऋषि कहते हैं, बड़ा प्यारा भाव है। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। और क्या है? सुख के सागर तो गुरुदेव हैं ही हैं। सौनक आदि ऋषियों के प्रश्न हैं, कलयुग के दोषों को देखते हुए गुरुदेव के चरणों में विनती कि जीवों का कल्याण कैसे होगा। व्यक्ति समझ नहीं पाता, पूरा जीवन निकल जाता है। बोलो, निकल जाता है ना, लेकिन समझ नहीं पाता कि मैं कौन हूं। जीवन जीने से पहले, अर्थी उठने से पहले, ध्यान देना मेरी बात पर, अर्थी उठने से पहले जीवन जीने का अर्थ समझ लेना चाहिए, नहीं तो प्यारे अनर्थ ही होता है। बोलो, है होता है कि नहीं? अर्थी उठने से पहले जीवन जीने का अर्थ समझ लो, नहीं तो अनर्थ ही होगा। और चिता जलने से पहले गोविंद का चिंतन कर लो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। ये शब्द गुरुदेव के लिए हैं,
और क्या है और कैसे हैं गुरुदेव? इस तन में समाई हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। माला जपूं तेरी, बड़ी सुंदर बात है। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। सौनक आदि ऋषि गुरुदेव से कहते हैं इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। तेरी दर का भिखारी हूँ। बड़ी बात, तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दुखड़े मिटा देना। ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। ओ मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव से उन्होंने विनती की, सूत जी महाराज व्यास गादी पर विराजमान, और कहा संसार के लोगों का कल्याण कैसे होगा है? इसके लिए सही रास्ता क्या है, सही मार्ग कौन सा है? आप तो गुरुदेव मार्गदर्शक हो ना, तो हम किस रास्ते पर चलें, किसकी शरण में जाएं, कौन सी कथा का पान करें? सौनक आदि जब ऋषियों ने ये कहा तो सूत जी ने बड़े सुंदर भाव में कहा, सब कुछ त्याग करके केवल भागवत भगवान की शरण में आने से समस्त कल्याण होता है। बोलिए भागवत भगवान की जय जय। भागवत शरण में आने से समस्त कल्याण हो जाता है। केवल कलयुग में तो भगवत कथा का पान करे, भगवत रस को पिए, भागवत कथा रूपी सरोवर में स्नान करे, उसी से जीव का कल्याण है। आप भागवत कथा का श्रवण करो। कलयुग में व्यक्ति के पास कार्य तो बहुत ज्यादा होंगे, समय कम होगा। यदि वो अपना कल्याण करना चाहे तो भागवत कथा श्रवण करे। सूत जी कहते हैं ऋषि गणों को, नेम सारण्य में ये कथा प्रारंभ होती है, ध्यान रखिएगा। सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया और सूत जी व्यास गादी पर विराजमान होकर विशाल वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं और प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, यानी आंसर देना है। भागवत कथा का पान करें। भागवत कथा श्रवण से ज्ञान भी होगा और वैराग्य भी होगा और भक्ति भी प्रवेश करेगी। और जब जीवन में भक्ति मिलती है ना, तो भक्त वत्सल भगवान का दर्शन हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं होता? तो पहला जो सिस्टम है
चलने का, हम परमात्मा को प्राप्त करने का जो रास्ता है उस रास्ते को ध्यान दें। तो पहला सिस्टम क्या है? पहला सिस्टम है ज्ञान का, दूसरा वैराग्य का। पहले तो ज्ञान होना चाहिए ना, वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? बोले वो तो संत के चरणों में सत्संग श्रवण करने से होगा, भागवत कथा श्रवण करने से होगा, राम कथा श्रवण करने से होगा। व्यक्ति जब राम कथा का पान करता है, कृष्ण कथा का पान करता है, संतों के चरणों में जाकर के सत्संग करता है, प्रभु चर्चा को श्रवण करता है, तो उसे ज्ञान होने लगता है। और ज्ञान होने के बाद धीरे धीरे वैराग्य की भावना आने लगती है। लेकिन वैराग्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए ही वैराग्य हो, बाकी फिर क्षण भर में नष्ट भी हो जाए। थोड़ी देर का वैराग्य आपने देखा है, सुना है? जब किसी की मृत्यु होती है और उसको शमशान भूमि लेकर के जाना पड़ता है, तो वैराग्य, ये वैराग्य है। और शमशान भूमि में पता है लोग वहां जाकर के क्या कहते हैं? अरे भाई एक दिन तो सभी को यहीं तो आना है, क्या रखा है दुनिया में है। वहां जाते ही 99% हर प्राणी यही चर्चा करता है, अरे भाई इस दुनिया में रखा क्या था, बेचारा ठीक था, अच्छा था, आज इस दुनिया को छोड़ करके चला गया है। लेकिन है क्या? अरे वैसे ही बहुत कमाया, सब यहीं रह गया, और एक दिन सभी को यहीं आना है। ये ज्ञान उपदेश वहां लोग करते हैं। जब सबको पता है यहीं आना है, तो फिर परमात्मा से रिश्ता क्यों नहीं जोड़ता है? अर्थी उठने से पहले जीवन जीने का फिर अर्थ क्यों नहीं समझता? चिता जलने से पहले फिर चिंतन क्यों नहीं करता? ये भी तो करना है ना। जब तुमको ये पता ही है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए। कई लोगों को तो मैंने देखा है, जब ले जाने वाले होते ना, फोन करते हैं अभी लेके गए कि नहीं गए, मैं तब जाऊंगा जब वो वहां पहुंच जाएगा। टाइम नहीं है व्यक्ति को। अच्छा, एक बात बड़ी विचित्र है, हम लोगों को कहते हैं कथा में आइएगा, सुनिएगा। कई बार ऐसी बातें आती हैं कि भाई कथा चल रही है, आया करो, सत्संग किया करो। अरे बोले महाराज मरने का भी टाइम नहीं है, आप कथा की बात करते हो? आप कथा की बात करते हो या मरने का टाइम नहीं है? व्यक्ति बोलने से पहले सोचता नहीं है। हमने कहा जितना मिले उतना, अरे हमने कहा ना मरने का टाइम नहीं है। हमने उनको उत्तर दिया, जब मरने का टाइम आएगा ना तो तुझे पता भी नहीं चलेगा। कथा में आने के लिए व्यक्ति कहता है मरने का टाइम नहीं। और भी कई लोगों को हमने देखा है, हम उनको कहेंगे सत्संग में आया करो, बोले सोच लेंगे, सोचेंगे, आएंगे। अरे बोले भाई 7 दिन कथा चलनी है। हाँ महाराज आज तो पहला ही दिन है, सोचेंगे, किसी दिन आएंगे, सोचेंगे, कथा के लिए सोचेंगे। झूठ बोलने के लिए नहीं सोचते, संसार का इतना कार्य करते हो तब नहीं सोचते, कथा के लिए सोचेंगे तब आएंगे। हमने एक सज्जन से कहा था कथा में आना, बोले सोचेंगे। फिर दूसरे दिन कहा कथा में आया करना, बोले सोचेंगे। फिर तीसरे दिन कहा, मैंने कहा भाई कथा में अब तो तीसरा दिन है आना, बोले सोचेंगे। मैंने उनको पास में बिठाया रूम के अंदर, मैंने कहा सुनो भाई, एक पति और पत्नी थे, अपने रूम में लेटे हुए थे। उसी समय जब रात्रि को 12 बजे तो 4 चोरों ने अंदर प्रवेश कर दिया। जब चोरों ने अंदर प्रवेश किया तो पत्नी की निद्रा खुल गई और उसने पति देव को जगाया, सुनिए तो, धीरे से बोली, सुनिए तो। अब पति देव गहरी निद्रा में, सुनिए जी, सुनिए तो। ऐसे ही कहाँ होगा, मैंने देखा नहीं, लेकिन ऐसे कहाँ होगा। सुनिए जी, लेकिन जी तो कहीं कहीं लगाते हैं, कहीं तो सीधे ही बात करते हैं। बोलो है कि नहीं ऐसे?
उसने कहा पतिदेव की नित्य ना खुली, और पतिदेव की नित्य ना खुलने के बोले क्या बात है? बोले 4 चोरों ने घर के अंदर प्रवेश कर दिया है। पतिदेव बोले चुप लेटी रहे, मैं भी देख रहा हूं, सोचूंगा क्या करेंगे, सोचेंगे, अभी लेटी रहे, चुप लेटी रहे। चोरों ने घर के अंदर प्रवेश किया, जहां पर वो तिजोरी रखी हुई थी तो चोरों ने जाकर के पूरी तिजोरी को तोड़ दिया। पत्नी ने फिर पति के पुरुषत्व को कुरेदते हुए कहा, सुनो, चोरों ने तिजोरी का ताला तोड़ दिया। पतिदेव बोले चुप लेटी रहे, सोचेंगे अभी इसमें क्या करना है, चुप लेटी रहे। उसके बाद चोरों ने जितना माल था ना वो भी पूरा निकाल लिया। निकालने के बाद अपने कबर थैले में डाल लिया। उसके बाद में पत्नी ने फिर पति को कहा, बोले चोरों ने पूरा माल टाल जितना घर का था ना पूरा डाल लिया है, बस ले जाने ही वाले हैं। पत्नी ने कहा, पतिदेव बोले चुप लेटी रहे, सोचेंगे। पत्नी को क्रोध आया, बोले सोचते ही रहोगे या कुछ करोगे भी? जीवन में सोचने का ही काम है। तो व्यक्ति कथा के लिए, सत्संग के लिए कहता है अभी सोचेंगे। या प्यारे, सोचने की जरूरत नहीं, अब कुछ करने की जरूरत है। उम्रों निकलती ही जा रही है, इसलिए सोचना नहीं, सीधे कृष्ण भक्ति ही करना, अपने हृदय को गोविंद के श्री चरणों से जोड़ना। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्रीमान में बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीमान बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। श्री हरि तालियों का सहयोग दीजिएगा आपको। नंदलाल मेरो है, श्री बिहारी नंदलाल मेरो, श्री मदन मुरारी गोपाल मेरो है, श्री मदन मुरारी गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। जय हो। एक ही जीवन का तरीका, मात्र कृष्ण भक्ति करो, सोचने की जरूरत नहीं, कुछ करने की आवश्यकता है। भक्ति करें। और एक बात बोलूं, ज्ञान में वो आनंद कहाँ है? ज्ञान में तो अहंकार भी उत्पन्न हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं? ज्ञानी होना श्रेष्ठ है, ज्ञानी होना श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान से उपजा हुआ अहंकार अच्छा नहीं होता। बोलो नहीं होता ना जी। तो ज्ञान में वो आनंद नहीं है, और वैराग्य में भी उतना नहीं है। वैराग्य कहो तो आता है, अभी हमने बताया ना, शमशान में बहुत बड़ा वैराग्य आता है।
लेकिन घर आते आते सब नष्ट हो जाता है। योग में भी उतना नहीं, आनंद है तो केवल कृष्ण भक्ति के अंदर है। भक्ति में व्यक्ति नाचता है, भक्ति में व्यक्ति गाता है, भक्ति में व्यक्ति रोता है। बोलो है कि नहीं? ऐसे रोता है ना। ज्ञानी लोग कहाँ रोते हैं? उनके भक्ति में व्यक्ति रोता है। और हमने तो महात्मा लोगों से श्रवण किया है, ज्ञान भ्रष्ट व्यक्ति हो सकता है, ज्ञान भ्रष्ट हो सकता है, योग भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन भक्ति कभी भ्रष्ट नहीं होती। आहा, भक्ति तो भक्ति है, लेकिन उसके लिए व्यक्ति कहता भी सोचेंगे। समा बिगड़ गई तो महफिल में रंग आया, समा बिगड़ गई तो महफिल में रंग आया, और जिंदगी गुजर गई तो जीने का ढंग आया। है जब जिंदगी चली जाएगी तब भक्ति करोगे, इसलिए अभी से ही भक्ति में लग जाओ। बोलो लगना है कि नहीं? और जो दूसरी एक और बात इसके साथ साथ करें, हम जब भक्ति की लोगों से बात करते हैं ना, यहां भी कई बार हुई तो लोग कहेंगे अभी क्या रखा है जी। मैंने कहा तो कब करोगे? बोले अभी बच्चों की शादी करनी है, पहले बड़ी बहू आएगी, फिर छोटी आएगी, फिर जा करके कभी सोचेंगे। और बोले जी जवानी में कौन करता है, भक्ति तो बुढ़ापे में की जाती है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, घुटने काम नहीं करेंगे, है घुटनों से चला जाए नहीं, बैक में पेन होने लगे, घुटनों में पेन, चेहरे पर झुर्रियां, दांत मुंह से निकल जाएंगे। जब बोले भक्ति अब करेंगे, अब किसी काम के नहीं है, बोले अब केवल भगवान के ही काम के रहे हैं। बोलो है कि नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, हम आप ही से बात करेंगे। जब कोई किसी से प्रेम करता है, प्रेम की परिभाषा बहुत विचित्र है। प्रेम ऐसा नहीं कि मैं उस प्रेम की बात नहीं, प्रेम सुपिता से भी किया जाता है, प्रेम माता से भी किया जाता है, प्रेम भाई से भी किया जाता है, प्रेम बंधु बांधवों से भी किया जाता है। जब कोई किसी से प्रेम करता है, सीधी बात करें, और उसको वो प्रेम में पुष्प देता है ना। आपने कभी दिया है किसी को प्रेम में फूल? सत्य बोलना, नहीं दिया? नहीं दिया तो अब दे देना। अब तक जो काम नहीं किया उसे अब करना है। बोलो नहीं दिया? दिया है कि नहीं दिया? नहीं दिया तो अब किसी को दे करके कहना, वो मैं नहीं बोलूंगा, वो आपको पता है। लेकिन एक थोड़ा सा विषय को लीजिए, आप थोड़ा सा समझने की चेष्टा करें। जब कोई किसी से प्रेम करे और वो प्रेम में किसी को पुष्प दे, और वो पुष्प गला हुआ हो, सड़ा हुआ हो, 4 दिन पुराना बासी हो ना, बासी टूटा हुआ हो, और उस पुष्प को, फूल को देकर के कोई कहे क्या? मैं नहीं बोलता, आप बोलो। उस पुष्प को कोई देकर के कहे आई नहीं मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, ऐसा कोई बोले तो उस गले हुए सड़े हुए फूल को देख करके खाक प्रेम करते हो? गला हुआ सड़ा हुआ पुष्प दिया है, प्रेम भी किया तो कम से कम ताजा पुष्प नहीं ला सकते थे? उसी तरह कृष्ण प्रेमियों जरा समझने की कोशिश करो, ये जो जवानी है ना, ये खिला हुआ पुष्प होता है, और बुढ़ापा तो गला हुआ और सड़ा हुआ पुष्प होता है। इसे क्यों भगवान को देते हो? हैं? क्या यही मिला है भगवान को देने के लिए? यदि परमात्मा को अर्पण करना है तो ताजा पुष्प अर्पण करिए। आप भी पूजा में लाते हो तो सुबह सुबह सुंदर ताजा पुष्प चढ़ाते हो, गले हुए और सड़े हुए पुष्पों को आप भी अर्पण नहीं करते। तो परमात्मा को ये गला हुआ, बैक पेन, घुटनों में पेन,
ये कहां परमात्मा को अच्छा लगेगा। बिल्कुल भक्ति करनी है तो जवानी से ही करना शुरू कर दो। भक्ति का कोई वेट नहीं करना, इंतजार नहीं करना, भक्ति करनी है तो उसे करना प्रारंभ कर दीजिए। तो मेरे कहने का भावार्थ, तो भक्ति में आनंद आता है। भक्ति योग भ्रष्ट व्यक्ति हो सकता है, ज्ञान भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन भक्ति कभी भ्रष्ट नहीं होती है। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हम किसकी शरण में जाएं, क्या करें। इस कलयुग के दोषों को देखते हुए कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, उनके लिए मार्गदर्शन क्या होगा, आप उनके लिए कोई सुंदर सा मार्ग बतलाएं, किस मार्ग पर कलयुग का प्राणी चले। क्योंकि कलयुग में तो व्यक्ति कई चेहरे पे चेहरे लगाए रहता है। एक चेहरा नहीं होता, एक हटता है दूसरा सामने आता है, दूसरा हटता है तो तीसरा आता है। कलयुग में चेहरे बहुत लगा, जहां जैसा जाए वहां वैसा ही चेहरा बना लेता है। बोलो बताता है कि नहीं बनाता है कि नहीं। कलयुग में व्यक्ति को पहचानना बड़ा कठिन काम है, कई चेहरे पे चेहरे लगे होते हैं, जानना बड़ा मुश्किल है। एक धनी, बड़े धनी व्यक्ति थे, वो हमारे शिष्य थे। तो जब हम उनकी फैक्ट्री पर जाते, सत्य घटना है, तो बड़े मुस्कुरा करके बात करते थे, हंसते थे बहुत प्यार से, बड़े आनंद से। और जैसे ही वो घर आते थे तो चेहरे पे मायूसी, रोना जैसा, क्रोध। हमने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, आप यकीन करना 4 दिन देखा, 10 दिन देखा। एक बार हमसे रहा नहीं गया, हमने उनसे पूछा कि आप ये बताओ कि जब आप उन महोदय से, जब आप अपने काम पर होते हैं, फैक्ट्री में होते हैं, तो आपका चेहरा बड़ा सुंदर होता है, चेहरा खिला हुआ होता है, चेहरे पर हंसी होती है, चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। और जैसे ही आप घर में आते हो तो चेहरे पे मायूसी आ जाती है। आप चेहरा बनाने में जो है क्या, चेहरे पर चेहरा लगाने में बड़े परिपक्व हो। तो उसने उसका कारण मुझे बताया। बोले फैक्ट्री पर लोगों का काम करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, चेहरे को अच्छा है, मुस्कुरा के काम करना पड़ता है, मुस्कुरा के काम लेना पड़ता है। तो मैंने कहा घर में आते ही क्या हो जाता है। बोले घर में चेहरा रखना पड़ता है, मजबूरी है। मैंने कहा क्यों। बोले यदि ऐसा चेहरा ना रखूं तो पत्नी एक भी पैसा जेब में नहीं छोड़ेगी, इसलिए पहले से ही मायूस कर देता हूं। बोले घर में घुसते ही टेंशन ले लेता हूं, तो पत्नी समझ जाती है पैसा नहीं है इनके पास, टेंशन में छोड़ दो इनको। तो बोलो चेहरे पर चेहरा लोग लगाते हैं। खैर मेरे कहने का जो भावार्थ था आप लोगों से, तो कलयुग के दोषों का निवारण क्या है, क्या करें। अब यहां सूत जी बोले, गुरुदेव ने उत्तर दिया। शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया। ये कथा कहाँ चल रही है आपको समझ आ रहा है ना। नैमिषारण्य में विशाल वटवृक्ष के नीचे चक्र तीर्थ जहां पर है विराजमान है, व्यास गादी पर श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषि चरणों में विराजमान है। कथा वहां चल रही है। सूत जी ने कहा यदि भक्ति करनी है तो व्यक्ति को भागवत जी की शरण में आना चाहिए, केवल भगवत कथा सुने। भागवत में ज्ञान, भागवत में ही वैराग्य और भागवत में ही भक्ति, भागवत में ही कृष्ण दर्शन। जीवन में जितना बने उतना हो, उतना कृष्ण कथा को पान करे, उतना कृष्ण रस को पिए, उतना भागवत कथा का पान करे और भक्ति में डूब जाए। और जिस दिन तुम भक्ति में डूबोगे ना, उस दिन एक बात प्रैक्टिकल कर लेना, फिर संसार तुम्हारा नहीं, तुमको अपने श्री कृष्ण लगने लगेंगे। कौन लगने लगेगा कि श्री कृष्ण ही मेरे, ये संसार मेरा नहीं है, केवल मेरे तो श्री कृष्ण हैं और मैं श्री कृष्ण का हूं। फिर आप इस समाज में चिल्ला के कहोगे कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का हूं। कैसे कहोगे? मेरे साथ करिए, बोलिए।
मैं गर्व से कहता हूँ, शब्दों को सुनना पहले। मैं गर्व से कहता हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ, मैं तो ये बात गर्व से कहूँगा, मेरा श्याम सलोना है। गर्व से कहता हूँ, मेरा श्याम सलोना है। मैं गर्व से कहता हूँ, मेरा श्याम सलोना है। मैं गर्व से कहता हूँ, मेरा श्याम सलोना है। ताली बजाइएगा आप लोग। मधुर मधुर तालियों की आवाज आती रहे आपकी। इसलिए दिल में भावों को संजोना है, इनके दिल में भावों को संजोना है। इनके ही लिए दिल में भावों को संजोना है। इनके लिए दिल में भावों को संजोना है। मैं गर्व से कहता हूँ, मेरा श्याम सलोना है। भावों का भूखा है, कुछ और न भाता है। भावों का भूखा है, कुछ और न भाता है। भावों का भूखा है, कुछ और न भाता है। भावों का भूखा है, कुछ और न भाता है। प्रेमी के आंसू से ये प्यास बुझाता 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 है। और कह
कैसा है कन्हैया? नखुरे नखुरे इसके न्यारे, नखुरे इसके न्यारे, बड़ा नाजुक छोना है। नखरे इसके न्यारे, बड़ा नाजुक छोना है। मैं गर्व से कहता हूँ मेरा श्याम सलोना है। मैं गर्व से कहता हूँ मेरा श्याम सलोना है। ताली बजाइएगा आप लोग। जब श्याम हंसाता है मैं खुल के हंस पाता। जब श्याम हंसाता है मैं खुल के हंस पाता। जब श्याम हंसाता है मैं खुल के हंस पाता। जब श्याम हंसाता है मैं खुल के हंस पाता। जब श्याम हंसाता है मैं खुल के हंस पाता। आगे की लाइन सुनिए। भावों में रुलाता है रोने का मजा आता। 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 मेरा दिल, ध्यान से सुनिए, मेरा दिल इस दिलवर के, मेरा दिल इस दिलवर के हाथों का खिलौना है। ओ मेरा दिल इस दिलवर के हाथों का खिलौना है। मेरा दिल इस दिलवर के हाथों का खिलौना है। ओ मेरा दिल इस दिलवर के हाथों का खिलौना है। ताली बजाइएगा आप लोग। राहें सब बंद हुई किसी और के आने की। राहें सब बंद हुई
किसी और के आने की। राहें सब बंद हुई किसी और के आने की। कोई मत कोशिश करना इस दिल में समाने की। कोई मत कोशिश करना इस दिल में समाने की। कोई मत कोशिश करना इस दिल में समाने की। कोई मत कोशिश करना इस दिल में समाने की। राहें सब बंद हुई किसी और के आने की। कोई मत कोशिश करना इस दिल में समाने की। क्यों? नीलाम हुआ ये दिल, नीलाम हुआ ये दिल, अब चैन से सोना है। नीलाम हुआ ये दिल, अब चैन से सोना है। मैं गर्व से कहता हूँ मेरा श्याम सलोना है। मैं गर्व से कहता हूँ मेरा श्याम सलोना है। ओ मैं गर्व से कहता हूँ मेरा श्याम सलोना है। ओ मैं गर्व से कहता हूँ मेरा श्याम सलोना है। इसके ही लिए दिल में भावों को संजोना है। ओ इसके लिए दिल में भावों को सजोना है। इसके ही लिए दिल में भावों को संजोना है। इसके ही लिए दिल में भावों को सजोना है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम। हाँ।